नवरात्र के दौरान कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत की समाप्ति होती है। सभी अपने रीति रिवाजों के अनुसार कन्या पूजन करते हैं। किसी के यहाँ अष्टमी पर कन्या पूजन होता है तो किसी के यहाँ नवमी पर। कन्या पूजन के दिन माता रानी का हवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कन्या पूजन को कई लोग कंजक पूजन भी कहते हैं और इस दौरान 9 कन्याओं के साथ ही एक बालक की भी पूजा की जाती है। इसका कारण ये है कि नवरात्रि में 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, तो वहीं बालक को बटुक भैरव या हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि कन्या पूजन के दौरान कंजकों के साथ बिठाए जाने वाले बालक को लांगुर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा और सेवा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख, शांति और धन का आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन में कन्याओं की उम्र और संख्याओं का विशेष ध्यान रखें। धर्मज्ञों का कहना है कि संख्या के अनुसार कन्या पूजन का फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। हर कन्या का अलग और विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य, 2 कन्याओं से भोग व मोक्ष, 3 कन्याओं के पूजन से धर्म, अर्थ व काम तथा 4 कन्याओं के पूजन से राज पद मिलता है। 5 कन्याओं की पूजा करने से विद्या, 6 कन्याओं की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धियां, 7 कन्याओं से सौभाग्य, 8 कन्याओं के पूजन से सुख संपदा प्राप्त होती है। वहीं 9 कन्याओं की पूजा करने से संसार में प्रभुत्व बढ़ता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि 2 साल की कन्या के पूजन से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की कन्या के पूजन से संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या के पूजन से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 साल की कन्या के पूजन से ज्ञान, बुद्धि और यश की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या के पूजन से सुख और ऐश्वर्य मिलता है। 8 साल की कन्या के पूजन से यश, विजय और लोकप्रियता प्राप्त होती है और 9 साल की कन्या के पूजन से समस्त बाधाएं दूर हो जाती है और शत्रुओं का नाश होता है। कन्या पूजन विधि इस प्रकार है। सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद देवी माँ की पूजा करें और इसके बाद माँ को हलवा, पूड़ी, खीर और कच्चे नारियल का भोग लगाएं। जब कन्याएं आपके घर आएं तो सबसे पहले शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर उनके चरण धोएं। इसके बाद उन्हें साफ आसन पर बिठाएं। इसके बाद टीका लगाएं और कलाई पर कलावा बांधें। फिर दुर्गा स्वरूप कन्याओं को हलवा, पूड़ी, चने और नारियल आदि का भोजन कराएं। इसके बाद उनके चरण स्पर्श कर वस्त्र, फल और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। कन्याओं के साथ आए बालक की पूजा भी इसी प्रकार करें। कन्या पूजन से जुड़ी मां वैष्णो देवी की कथा इस प्रकार है। मान्यता है कि माता के भक्त पंडित श्रीधर के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने नवरात्र पूजन में कुंवारी कन्याओं को बुलाया। इस बीच मां वैष्णो कन्याओं के बीच आकर बैठ गई। सभी कन्याएं भोजन करके और दक्षिणा पाकर चली गईं, लेकिन मां वहीं बैठी रही। उन्होंने श्रीधर से कहा कि तुम अपने यहाँ भंडारा रखो और पूरे गांव को आमंत्रित करो। इस भंडारे में भैरवनाथ भी आया था
और यहीं से उसके अंत का आरंभ हुआ। जब उसने माता को पकड़ना चाहा, माता ने भैरवनाथ का अंत कर दिया और माता वैष्णो की गुफा का पता भक्तों को मिला। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।